नमस्ते बच्चों, आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पाठ 4 दरिया नूर पढ़ा था। उसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको भेजे थे, आपने किए होंगे। आज हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। तो भाषा ज्ञान में हमको क्या पढ़ना है? निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। तत्सम मतलब क्या होता है? जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो हमें लिखना है। तो ये शब्द किसके हैं? हिंदी के। जैसे तो हिंदी से हमें जिनको हम संस्कृत में हमको क्या करना है, उसको परिवर्तन करना है। जैसे है छेद। छेद को क्या बोलते हैं? छिद्र बोला जाता है संस्कृत में। सपना, सपना को क्या बोला जाता है? स्वप्न। और आँख, आँख को अक्षी। हाँ, आँख को बोला जाता है हस्त। सूरज, सूरज को बोला जाता है सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए रंगीन शब्द युग्मों के अर्थ लिखो। अच्छा, ये जो निम्नलिखित माने नीचे लिखे हुए वाक्यों में कौन से शब्द आए हैं? रंगीन शब्द आए हैं। जैसे दौड़ा दौड़ा, तो दौड़ा दौड़ा का हमें क्या करना है? इसका अर्थ लिखना है। जैसे वह दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास जा पहुंचा, तो यहाँ पर दौड़ा दौड़ा दो बार आया है, तो उसका अर्थ होगा तेजी से दौड़ता हुआ। कैसे आया वो? तेजी से दौड़ता हुआ बादशाह के पास पहुंचा। अब है अगला प्रश्न है, सुबह होने में थोड़ा सा ही वक्त रह गया था। तो थोड़ा सा का क्या अर्थ होगा? बहुत कम। सुबह होने में बहुत कम समय रह गया था। अगला प्रश्न है, नादिर हुसैन झुक झुक कर 2 बार आया है, तो इसका क्या अर्थ होगा? झुक झुक कर मतलब 2 बार आया है, तो बार बार झुक कर, है ना। जैसे नादिर हुसैन झुक कर सलाम करता हुआ बादशाह के शयन कक्ष से निकल आया। तो कैसे? बार बार झुककर वह सलाम करता हुआ बादशाह के शयन कक्ष से निकल आया। अगला प्रश्न है, छत के बीचों बीच में से पानी टपक रहा था। तो बीचों बीच का क्या अर्थ होगा? मध्य में। मध्य मतलब बीच में से क्या टपक रहा था? पानी टपक रहा था। काले काले यहाँ पर 2 बार आया, तो काले काले का अर्थ होगा अत्यंत काले, है ना। काले काले घने बादलों को चीर कर सूरज निकला, तो अत्यंत काले बादलों को घने बादलों को चीर कर सूरज निकला। अगला प्रश्न है, ये मुहावरे हैं। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। तो जैसे ये लिखा हुआ है, कानों कान खबर ना होना, तो इनके अर्थ लिखकर क्या करना है? हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। तो कानों कान खबर ना होना का क्या अर्थ होता है? पता ना हो, पता ना चलना, किसी को पता ना चलना। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे हो जाएगा कि रमेश आया तो किसी को कानों कान पता नहीं चला। तो इस तरह से आपको खुद ये वाक्यों में प्रयोग करना है, मैं केवल अर्थ यहाँ पर बताऊंगी, है ना। अगला है सर्वनाश होना। सर्वनाश होना मतलब पूर्ण विनाश होना, इसका अर्थ होगा जान से प्यारा होना। जान से प्यारा होना मतलब क्या होगा? अत्यंत प्रिय, है ना। तो इसका अगर हम वाक्य में अर्थ बनाए तो कैसा होगा कि मोहन अपने माँ का अत्यंत प्रिय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विचारों में खोना मतलब चिंतन करना। विचारों में खोना का क्या अर्थ होगा? चिंतन करना। अगला प्रश्न है, उचित सर्वनाम भरकर वाक्यों को पूरा करो। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा की जगह पर आते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। तो नादिर हुसैन को बादशाह ने अपने पास बुलाया। ठीक है, अपने यहाँ क्या है? सर्वनाम है। हम बुरी तरह पराजित हो गए हैं। क्या बोला? बुरी तरह पराजित हो गए हैं। तो हम क्या है? सर्वनाम है। तो हम बुरी तरह पराजित हो गए हैं। दरिया नूर हमारे क्या है? सर्वनाम है। खानदान का चिराग है। अब तुम जा सकते हो, तुम क्या हो गया? सर्वनाम है। जब नादिर हुसैन छत पर चढ़ा तो उसकी क्या आना चाहिए यहाँ पर? उसकी
जेब में दरिया नूर था। अगला प्रश्न है, रंगीन शब्द के उपयुक्त विलोम शब्द पर सही का निशान लगाओ। जो रंगीन शब्द हैं इनका क्या करना है हमें, इनके उपयुक्त जो विलोम शब्द हैं उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखें, मेरी तबीयत, रंगीन क्या है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन तुम्हारी कुछ कैसी है, खराब है। तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लग रही है, यहाँ आएगा। यहाँ दिन गर्म और रातें कैसी हैं, ठंडी हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारी योग्यता या क्या आएगा, अयोग्यता। विलोम क्या हो जाएगा, योग्यता का अयोग्यता। तुम्हारी बातों से स्पष्ट झलकती है। तुम मेरे आगे इतनी शरारतें करते हो पीछे आगे का पीछे क्या करते होगे। बच्चों, अब आपके गृह कार्य की बारी है। आपको निम्नलिखित जो शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, इनको कॉपी में लिखना है और मुहावरों का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग ये भी आपको कॉपी में करना है। ठीक है, तो ये आपको दो आपके यह गृह कार्य हैं, बाकी आपको अपनी बुक में ही भरना है। धन्यवाद।